इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले थैलोफाइट्स, जिनको हम एल्गी भी बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में एक तो मोस और एक लीवरवॉर्ट, ये दो मेन एग्जाम्पल्स आते हैं और ये ज्यादातर जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज के जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज होते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती और जहाँ थोड़ी नमी रहती है, उस जगह पर आप इनको ज्यादा देख सकते हो। ब्रायोफाइट्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। तो इन्हें पर्टिकुलरली एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैसे तो ये प्लांट्स जो हैं सॉइल में रहते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें वाटर में आना पड़ता है। तो मीन्स इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लैंड एज वेल एज वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गीली जगह है जहाँ पे नमी रहती है और जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती, शेडेड एरिया होता है, वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। नाउ व्हाट इज दिस सक्सेशन? कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल पत्थरों से कवर्ड रहती है, जहाँ पे बिल्कुल प्लांट्स नहीं है, थोड़े दिनों बाद वही पत्थर जो है, वही एनवायरमेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं और वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पे फिर प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्लांट्स किसी भी खाली एरिया में ग्रो करते हैं वो ब्रायोफाइट्स ही रहते हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें थैलोफाइट से, तो इनकी प्लांट बॉडी में डिफ्रेंशिएशन ज्यादा होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लांट किंगडम में जैसे जैसे हम थैलोफाइट से ब्रायोफाइटा, देन टाइडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म तक आएंगे, तो आप देखोगे कि जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। थैलोफाइटा में प्लांट्स के अंदर बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, मतलब आप उसमें उनकी रूट, स्टेम और लीफ को अलग अलग नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो एल्गी के कंपैरेटिवली इसमें आपको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन दिखेगी। होंगे तो ये थैलस लाइक, मतलब इनमें भी बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बट इनके अंदर राइजोइड्स बन जाते हैं, मतलब प्रॉपर रूट्स नहीं बनती, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। और वो राइजोइड्स इन्हें किसी न किसी सबस्ट्रेटम यानी कि किसी न किसी सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो राइजोइड्स है, दे कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, और इसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो सीधा रहता है, इरेक्ट रहता है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होती, बट रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो दिखने में रूट की तरह, लीफ की तरह या स्टेम की तरह लगते हैं, लेकिन प्रॉपर रूट, लीफ और स्टेम नहीं होती। ब्रायोफाइट की अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है विच कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड रहती है, और क्योंकि ये गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको गैमीटोफाइट भी बोल सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और इसमें भी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, तो मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे बोला जाता है एंथीरिडियम, और जो एंथीरिडियम है वो एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे बोलते हैं आर्किगोनियम, और वो एग प्रोड्यूस करेगा। ओके, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज नोन एज एंथीरिडियम, और वो बनाएगा एंथीरोजोइड्स, मतलब जो मेल गैमीट्स है उन्हें एंथीरोजोइड्स बोलते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज आर्किगोनियम, और वो बनाता है एग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इन्हें वाटर में आना पड़ता है। तो क्या होता है बच्चों कि जो ये आपके ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, ये अपने एंथ्रोजोइड्स यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं उन्हें वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, और इसी तरीके से जो इनका आर्किगोनियम है उसको भी ये वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो एंथ्रोजोइड्स और आर्किगोनियम, इन दोनों का जो फ्यूजन है वो वाटर के अंदर ही होगा, वाटर के अंदर ही फ्यूज होकर ये जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट जो है रिडक्शनल डिवीजन नहीं करते, मतलब इनमें आगे फर्दर डिवीजन नहीं होती, बल्कि ये एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट।
और वो स्पोरोफाइट भी अकेला नहीं रहता, वो अपने आप को गैमेटोफाइट के साथ अटैच रखता है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए वो अपने आप को गैमेटोफाइट से ज्वाइन करके रखेगा और जो भी नरिशमेंट उसको चाहिए वो उसी से लेगा। अब क्या होगा, अब उस स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन होगी, यानी कि मियोसिस होगी, और वो आगे स्पोर्स बनाएंगे। एंड दीज स्पोर्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड, मीन्स इनमें भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचोगे ये मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन क्या है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक का जो लेसन नंबर 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। जो माइटोसिस होती है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो माइटोसिस होने के बाद अगर सपोज एक सेल से 2 सेल बने, तो दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 ही रहेगा, मतलब कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वल रहता है, इसलिए उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ऐसे ही सेल डिवीजन में जो दूसरा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है। तो जब भी गैमीट्स बनते हैं तो हमेशा मियोसिस होती है। तो जब भी अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो जब भी स्पर्म या ओवम बनेगा तो दोनों में 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे, ताकि जब इनका फ्यूजन होकर जाइगोट बने तो उसमें ऑटोमेटिकली जो क्रोमोसोम्स है वो 46 हो जाए। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि जो स्पोरोफाइट बना था वो स्पोरोफाइट बना था एंथेरोजोइड्स और एग के फ्यूजन से, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, मतलब कि वो जाइगोट था। तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर था वो डबल हो चुका था। तो अब उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगी, मतलब कि मियोसिस होगी, तो जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर दोबारा से गेमेटोफाइट्स बनाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि हमें इससे क्या फायदा है। अगर हम एल्गी के साथ इनको कंपैरिजन करें तो एल्गी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी, ब्रायोफाइट्स हमारे लिए उतने ज्यादा यूजफुल तो नहीं है। बट जितने भी हमारे बेशियस मैमल्स यानी कि जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो बेसिकली मोस है इससे वो एज अ फूड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मोस में ही एक एग्जाम्पल आता है स्फैग्नम, उससे पीट बनाई जाती है जिसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। या इसके अलावा जब कोई लिविंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट करना है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसकी पैकिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पीट होता है इससे एज अ शिपमेंट मटेरियल यूज किया जाता है। आप चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये जो पीट है ये बिल्कुल दिखने में सॉइल की तरह ही रहता है, मतलब सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जो ये पीट है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कि ये अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से जब फ्लावर्स को यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनकी जो रूट्स हैं उनमें पानी रहे, मतलब वो सूख ना जाए। और इसके अलावा जो मोसीज हैं वो लाइकन्स के साथ मिलके सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जो रॉक्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सक्सेशन के बारे में कि कोई भी ऐसी एरिया जहाँ पर सिर्फ पत्थर है, जो बिल्कुल बेयर एरिया है, वहां पर जो सबसे पहला प्लांट ग्रो करता है वो मोसीज ही होते हैं। ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करने के लिए एक सुटेबल मटेरियल बन जाता है। और ये एक मैट की तरह, एक चटाई की तरह सॉइल के ऊपर कवरिंग बना लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स टाइटली होल्ड रहते हैं। उस वजह से जब भी बारिश आती है तो वो पानी की वजह से जो मिट्टी है वो उड़ नहीं पाती, बह नहीं पाती, तो ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। अब ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिए, लीवरवोर्ट्स एंड मोसिस। अगर हम बात करें लीवरवोर्ट्स की तो ये ज्यादातर जो मॉइस्ट और शेडी एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे नमी और छाया रहती है वहां पे ग्रो करते हैं। लाइक बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जैसे समुद्र का किनारा होता है, मार्शी ग्राउंड जहाँ पे दलदल वाला एरिया रहता है, या गीली मिट्टी, या ट्री की जो तना होता है, बार्क होती है जहाँ पे थोड़ी नमी रहती है,
या कहीं पर भी जहाँ पर भी वुड है और जहाँ नमी रहेगी वहाँ पर आप इनको ग्रो करता हुआ देख सकते हो। इनकी प्लांट बॉडी थैलोइडा मीन्स उसमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं बनी होती। इसका एग्जाम्पल है मर्केंशिया। इनका जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल होता है। डोर्सी वेंट्रल का मतलब कि इसमें दो सरफेस होंगे, तो दोनों सरफेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक होगा डोर्सल सरफेस, एक होगा वेंट्रल। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और ये अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ चिपका के रखते हैं। और इनके अगर हम लीफी मेंबर्स देखें, मतलब अगर हम इनकी लीफ देखें तो प्रॉपर लीफ नहीं होती, बट लीफ जैसे छोटे छोटे अपेंडेजेस, छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे और वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे होंगे। मतलब प्रॉपर लीफ नहीं है, प्रॉपर स्टेम नहीं है, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लीवरवोर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर गैमे नाम के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से। गैमे ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो गैमा कप्स के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे आपने बडिंग के बारे में पढ़ा होगा कि बडिंग में क्या होता है, एक छोटा सा बड है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को बढ़ाता जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को पेरेंट की बॉडी से डिटैच कर लेता है और जर्मिनेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये गैमे जो हैं ये भी गैमे कप्स की तरह ग्रो करते हैं बर्ड्स की फॉर्म में, और उसके बाद ये अपने आप को पेरेंट की बॉडी से सेपरेट कर लेते हैं और जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं और ये भी हो सकता है कि वो दोनों सेम थैलस पे बने, ये भी हो सकता है डिफरेंट बने। फिर वही जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि उसमें एंथीरिडियम और आपके जो ओसाइट्स है यानी कि एग है वो बनेगा, उन दोनों का फ्यूजन होगा तो स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट फिर डिफ्रेंशिएट होकर फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो जाएगा। फिर मियोसिस होगी, मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे बच्चों डायग्राम में भी देख सकते हो, ये डायग्राम मर्केंशिया का ही है जो कि एक लीवरवोर्ट का ही एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमेट्स अलग हैं। जो पहला हमारे को डायग्राम दिखाया हुआ है वो फीमेल है और दैट इज अ मेल। तो फीमेल और मेल में सिर्फ डिफरेंस यही है, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर आइजोर्स दोनों में प्रेजेंट है, गैमा कप भी दोनों में बन रहे हैं। अगर वो आपका फीमेल पार्ट है तो उसमें आर्कीगोनियोफोर बनेंगे, लेकिन अगर वो मेल पार्ट है तो उसमें एंथ्रीडियोफोर बनते हैं। इसी तरीके से नीचे जो आपको थर्ड डायग्राम दिया गया दैट इज ए फुनेरिया, जो कि उस फुनेरिया के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखाए गए हैं। अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट के अंदर लीव्स आपको दिख जाएंगी और अगर उसमें सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट है तो दैट इज अ स्पोरोफाइट। और लास्ट जो है दैट इज अ स्फेगनम, ये उसका गैमेटोफाइट है। मतलब गैमेटोफाइट के अंदर बेसिकली आपको लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, स्पोरोफाइट में वो चीजें एब्सेंट रहती हैं। तो इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं मोसिस की। मोस की भी अगर हम प्रीडोमिनेंट स्टेज देखें, मतलब अपनी लाइफ साइकिल में ज्यादातर जो उनकी स्टेज रहती है वो एक गैमेटोफाइट की रहती है। गैमेटोफाइट में दो स्टेज होंगी, पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज होती है जो स्पोर से बनती है, मतलब जब स्पोर की जर्मिनेशन होगी तो जो पहली स्टेज बनेगी उसे हम बोलेंगे प्रोटोनीमा स्टेज। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखाया था, सॉरी नीचे वाला फुनेरिया का, तो ये मोसी है। तो अगर हम बात करें प्रोटोनीमा स्टेज की, तो स्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज बनी दैट इज प्रोटोनीमा स्टेज। ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज इसमें बनेगी दैट इज अ लीफी स्टेज। जो लीफी स्टेज है वो प्रोटोनीमा की जब फर्दर डिवीजन होती है उसी से बनती है। इसमें क्या होगा, इसमें अपराइट स्लेंडर एक्सिस होगी और उसमें लीव्स होंगी, मतलब बाद में उसी में से लीव्स निकल जाएंगी और राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और इस स्टेज के अंदर इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाएंगे। अगर हम बात करें मोसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, बर्डिंग से भी हो सकता है। और सिमिलरली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स में एंथीरिडिया भी बन सकते हैं, आर्कीगोनिया। अगर मेल है तो एंथीरिडिया बनेंगे, अगर फीमेल है तो आर्कीगोनिया बनेंगे। और ये एपेक्स में मतलब बिल्कुल किनारे पे बनते हैं, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा था।
फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट्स में फुट सीट और कैप्सूल को हम अलग अलग देख सकते हैं। मोसिस में जो स्पोरोफाइट्स हैं वो लीवरवोर्ट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा एलोबरेट है, मतलब उनमें ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, मेयोसिस होने के बाद स्पोर्स बनेंगे और जब भी इनके अंदर स्पोर्स डिस्पर्सल होगा, स्पोर्स अपने आप को अलग अलग जगह पे थ्रो कर लेंगे और उस स्पोर्स में से फिर नया गेमेटोफाइट ज्वाइन कर सकता है। मोसिस के कॉमन एग्जाम्पल होते हैं फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। तो यहाँ तक बच्चों हमने बात की थी आज आपके ब्रायोफाइट्स की। जो हमने स्फेगनम पढ़ा था पीट वाला, वो भी आपका मोस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो ये नीचे के दो डायग्राम्स हैं आपके, ये दोनों मोसिस के एग्जाम्पल है, यानी कि फुनेरिया और स्फेगनम। इसमें आप देख सकते हो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख सकते हैं और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ लिवरवोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिवरवोट के अंदर इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सिर्फ एक थैलस है, लेकिन मोसिस के अंदर प्रॉपर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है लिवरवोट्स और मोसिस में।